नमस्कार दोस्तों, इंश्योरेंस टेक्निकल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ आपको मिलती है सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस की जानकारी इंश्योरेंस प्रोफेशनल के द्वारा, वह भी बिल्कुल आसान भाषा में। आज मैं बात करने वाला हूँ वैसे टर्म इंश्योरेंस के बारे में जिसे कोई भी ले सकता है। चाहे आप कोई भी काम करते हो, चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे हो, आप इस टर्म इंश्योरेंस की पॉलिसी को ले सकते हैं। ये पॉलिसी सभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पास 1 जनवरी 2021 से उपलब्ध होगी। IRDA ने 14 अक्टूबर 2020 को सभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के लिए एक सर्कुलर जारी किया है और सभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को सरल जीवन बीमा नाम से स्टैंडर्ड टर्म इंश्योरेंस की पॉलिसी को मार्केट में लाने के लिए गाइडलाइन जारी किया है। यह एक स्टैंडर्ड टर्म इंश्योरेंस की पॉलिसी होगी जिसमें सभी कंपनियों के टर्म्स एंड कंडीशन एक जैसे ही होंगे, सिर्फ अलग अलग कंपनियों का प्रीमियम अलग अलग होगा। इस पॉलिसी को मार्केट में लाने के पीछे जो मुख्य कारण है, पिछले कुछ सालों से टर्म इंश्योरेंस की डिमांड लगातार बढ़ते जा रही है और इंश्योरेंस कंपनियां अलग अलग फीचर्स और अलग अलग एड ऑन कवर के साथ टर्म इंश्योरेंस की पॉलिसी मार्केट में ला रही हैं। ऐसे में यदि किसी के पास समय की कमी है या समझ की कमी है तो वो डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि कौन सी पॉलिसी उनके लिए बेहतर है। तो ऐसे लोगों को हेल्प करने के लिए यह स्टैंडर्ड टर्म इंश्योरेंस की पॉलिसी है। आइए अब हम बात करते हैं इस पॉलिसी को कौन कौन से लोग ले सकते हैं और उसकी आवश्यक शर्तें क्या हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, यदि आप इस वीडियो को हिंदी लिखावट में देखना चाहते हैं तो आप ज्ञान की किरण चैनल को विजिट कर सकते हैं, जहां आपको इंश्योरेंस से जुड़े वीडियो हिंदी लिखावट में मिलते हैं। इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम एज एट एंट्री 18 ईयर्स है और मैक्सिमम एज एट एंट्री 65 ईयर्स है। मतलब जिन लोगों की उम्र 18 वर्ष से लेकर 65 वर्ष तक है, वो लोग इस पॉलिसी को ले सकते हैं। मिनिमम पॉलिसी टर्म 5 ईयर्स का है और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 40 ईयर्स का है। मतलब 5 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के पॉलिसी पीरियड का चुनाव आप अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 70 ईयर्स है। मतलब मैक्सिमम कवरेज आपके 70 वर्ष पूरे होने तक ही मिलेगी। जैसे किसी की एज 45 ईयर्स है तो मैक्सिमम 25 ईयर्स तक की पॉलिसी पीरियड उसे मिल सकती है, ताकि उसके 70 वर्ष पूरे होने पर पॉलिसी की कवरेज खत्म हो जाए। इस पॉलिसी के अंतर्गत मिनिमम सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए का है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड 25 लाख रुपए का है। हालांकि इंश्योरेंस कंपनियां चाहें तो 25 लाख से ज्यादा का सम एश्योर्ड भी इस पॉलिसी में ऑफर कर सकती हैं। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के अंतर्गत प्रीमियम पेमेंट के क्या क्या ऑप्शन है। इस पॉलिसी के अंतर्गत प्रीमियम पेमेंट के 4 ऑप्शंस हैं। पहला, रेगुलर प्रीमियम। इसके अंतर्गत आप जितने साल की पॉलिसी लेंगे उतने साल तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। दूसरा है लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म फॉर 5 ईयर्स, जिसके अंतर्गत आपको सिर्फ 5 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। तीसरा है लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म फॉर 10 ईयर्स, जिसके अंतर्गत आपको सिर्फ 10 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। और चौथा ऑप्शन है सिंगल प्रीमियम का, जिसके अंतर्गत प्रीमियम सिर्फ एक बार पॉलिसी लेते समय भरना होगा। आपको जो भी टर्म उचित लगे आप उसका चुनाव कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रीमियम पेमेंट मोड की। इस पॉलिसी के अंतर्गत 3 प्रीमियम पेमेंट मोड उपलब्ध हैं। आप चाहें तो प्रीमियम साल में एक बार भरें, चाहें तो साल में 2 बार में भरें और चाहें तो प्रीमियम हर महीने भरें। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के अंतर्गत ग्रेस पीरियड की। ग्रेस पीरियड का मतलब होता है प्रीमियम को पे करने के लिए अतिरिक्त समय, और लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी में इस दौरान भी पूरी कवरेज बनी रहती है। ईयरली और हाफ ईयरली प्रीमियम पेमेंट मोड के लिए ग्रेस पीरियड 30 दिनों का है और मंथली प्रीमियम पेमेंट मोड के लिए ग्रेस पीरियड 15 दिनों का है। यदि पॉलिसी लेने वाले ने ग्रेस पीरियड के दौरान भी प्रीमियम का भुगतान नहीं किया तो पॉलिसी लैप्स हो जाएगी और उसकी कवरेज बंद हो जाएगी। इस बंद पॉलिसी को पॉलिसी लेने वाले पॉलिसी पीरियड खत्म होने के पहले कभी भी फिर से चालू कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें सभी बकाये प्रीमियम का भुगतान इंटरेस्ट के साथ करना होगा। अब बात करते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट की। तो यह एक प्योर टर्म इंश्योरेंस की पॉलिसी है जिसके अंतर्गत कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं होती। मतलब पॉलिसी लेने वाले ने जितने साल की पॉलिसी ली है उतने साल के अंदर उसके साथ अनहोनी हो जाती है और वो अपने परिवार के बीच नहीं रहते तो नॉमिनी को सम एश्योर्ड की पेमेंट हो जाएगी। यदि पॉलिसी पीरियड खत्म होने तक पॉलिसी लेने वाले जीवित रहते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के अंतर्गत एक्सक्लूजन की। तो इस पॉलिसी में सिर्फ और सिर्फ एक एक्सक्लूजन है, वो है सुसाइड का।
जिसके तहत पॉलिसी लेने वाले यदि पॉलिसी लेने के 1 साल के अंदर सुसाइड कर लेते हैं तो नॉमिनी को क्लेम नहीं मिलेगा, सिर्फ प्रीमियम रिफंड होगा। यदि सिंगल प्रीमियम की पॉलिसी है तो 90% वापस मिल जाएगा और दूसरे मोड के लिए बेस प्रीमियम का 80% वापस मिल जाएगा। पॉलिसी के 1 साल पूरे होने के बाद सुसाइड की भी कवरेज हो जाती है, मतलब पॉलिसी के 1 साल पूरे हो जाने के बाद इस पॉलिसी में कोई भी एक्सक्लूजन नहीं रहेगा। इस पॉलिसी से जुड़ी जो सबसे अहम बात है वो है वेटिंग पीरियड। इस पॉलिसी के अंतर्गत 45 डेज का वेटिंग पीरियड है, जिसके तहत पॉलिसी चालू होने के 45 दिन के अंदर यदि एक्सीडेंटल डेथ होती है तो ही क्लेम मिलेगा। यदि 45 डेज के अंदर किसी और कारण से डेथ हो जाती है तो क्लेम नहीं मिलेगा और यह बात पॉलिसी में भी लिख कर आएगी। 45 डेज के बाद सुसाइड को छोड़कर सभी प्रकार के डेथ इस पॉलिसी में कवर हो जाते हैं। सरेंडर ऑफ पॉलिसी, इस पॉलिसी के अंतर्गत सरेंडर की सुविधा उपलब्ध नहीं है। पॉलिसी कैंसिलेशन वैल्यू, इस पॉलिसी को किसी ने यदि लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म 5 या 10 इयर्स का लिया है या सिंगल प्रीमियम पेमेंट का लिया है तो वो इस पॉलिसी को कैंसिल करके प्रीमियम वापस ले सकते हैं। जो प्रीमियम वापस मिलेगा उसका फॉर्मूला है 70% इंटू प्रीमियम पेड इंटू अनएक्सपायर्ड पॉलिसी टर्म डिवाइडेड बाय ओरिजिनल पॉलिसी टर्म। मतलब इस पॉलिसी में कवर होने के बाद आपने जितना प्रीमियम पेड किया है और जितने पीरियड की कवरेज आपकी बची है उतने का 70% आपको वापस मिल जाएगा। रेगुलर प्रीमियम के लिए कोई पॉलिसी कैंसिलेशन वैल्यू नहीं है। लोन, इस पॉलिसी के अंतर्गत लोन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। राइडर, इस पॉलिसी के अंतर्गत एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट एंड परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर उपलब्ध है। अब बात करते हैं प्रीमियम के बारे में। इस पॉलिसी के अंतर्गत सभी इंश्योरेंस कंपनियां अपने अंडरराइटिंग नॉर्म्स के अनुसार प्रीमियम चार्ज करेंगी, मतलब सभी इंश्योरेंस कंपनियों का प्रीमियम अलग अलग होगा। आपको एक बार फिर से बता दूं, सभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां इस पॉलिसी को 1 जनवरी 2021 या उससे पहले भी ला सकती हैं। जैसे जैसे जिस कंपनी की पॉलिसी आएगी मैं उसका वीडियो अपलोड करूंगा। तो यह थी सरल जीवन बीमा पॉलिसी की जानकारी। यदि आपके पास कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और जुड़ जाएं हमारे साथ इंश्योरेंस प्रोफेशनल से इंश्योरेंस की जानकारी के लिए। और अंत में अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।